इसलिए तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि तुम इस रंडी के मुंह ना लगो। पत्रपेटिका नाम की इस वेब सीरीज की कहानी एक गांव की है जहां ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं और लखन काका यहां पर डाकिया है जो गांव में घर घर जाकर लोगों तक खत पहुंचाते हैं और उन्हें पढ़कर भी सुनाते हैं। और ये है लता जो कि इसी गांव की रहने वाली है। पति सुधीर 6 महीने पहले गांव से शहर नौकरी करने गया था, लेकिन अब तक वह लौटकर वापस नहीं आया। बस महीने में 2 से 3 बार उसका खत आता है और इसीलिए लता हर रोज लखन काका को आवाज देकर बुलाती है और पूछती है कि क्या उसके पति का कोई खत आया है। और जिस दिन खत नहीं भी आता तो वह पुराने खत लाकर लखन काका को बार बार पढ़कर सुनाने को कहती है। इस गांव से बाहर एक कोठा भी है जहां पर मेहर भी रहती है। उसके साथ ही रोमिला और बिंदिया भी रहती है जो वहां पर वेश्या का काम करती है। और ये है वेलकम जो कि उसी कोठे पर रहता है और वहां पर जरूरत का सामान पहुंचाने का काम करता है। कोठे पर हर रोज रात को महफिल सजती है जहां पर रोमिला और बिंदिया अपना डांस दिखाती है और मर्दों को रिझाती है। कहानी इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और इधर लखन काका के रिटायरमेंट का समय आ जाता है। सभी लखन काका को विदाई देते हैं और उनकी जगह पर अब काम करने शरद बाबू आए हैं। शरद लखन काका से उनके काम के बारे में बात करता है और गांव के लोगों के व्यवहार के बारे में जानता है। और फिर शरद गांव में खत बांटने निकल जाता है। वह लोगों तक खत पहुंचाता है और तभी जाते जाते पीछे से लता उसे आवाज लगाती है और पूछती है कि क्या लता के नाम का कोई खत आया है। शरद यह सुन के उसके पास जाता है। लता चादर के पीछे खड़ी होती है, इसलिए शरद उसका चेहरा नहीं देख पाता और उसे मना कर देता है कि तुम्हारे नाम का कोई खत नहीं आया है। तो लता उसे पूछती है कि क्या तुम लखन काका के जगह पर काम करने आए हो। तो शरद हाँ में जवाब देकर मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। और फिर रात में कोठे पर नाच गाना शुरू हो जाता है जिसकी आवाज गांव में साफ साफ सुनाई देती है। उसे सुनते हुए शरद बाबू लता को याद करने लगता है और उधर लता अपने पुराने खतों को देखते हुए अपने पति को याद करने लगती है। तभी एंट्री होती है दुर्गा प्रसाद की जो कि इस गांव के प्रधान हैं और इस कोठे को बंद करवाकर इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और वह इस कोठे को खाली कराने की जिम्मेदारी बक्का को देते हैं। और फिर सुबह होते ही शरद डाकघर जाकर खतों को चेक करता है और लता के नाम का खत देखते ही सीधे लता के घर पहुंच जाता है। लता आज भी उससे पर्दे के पीछे से बात करती है, लेकिन शरद उसका चेहरा देखना चाहता है। वह लता को खत देता है, लेकिन लता उसे ही खत पढ़ने को कहती है। खत में लिखी बातों को सुनकर लता बहुत खुश होती है और उसकी खुशी को देखकर शरद भी मुस्कुरा देता है। लता शरद से कहती है कि हमें नहीं पता कि खत में क्या लिखना होता है। पहले लखन काका हमारे लिए खत लिखते थे, तो क्या अब आप हमारे पति को भेजने के लिए खत लिखकर ला सकते हैं। जिस पर हामी भरकर शरद वहां से बाकी खत बांटने निकल जाता है। वह वहां से कोठे पर जाता है जहां पर रुमिला और बिंदिया की खूबसूरती को देखकर शरद सनसा रह जाता है। वह रुमिला और बिंदिया को एक एक करके उनके घर से आए खत पढ़कर सुनाता है, जिसे सुनकर उन्हें अपने घरों की याद आती है और वे दोनों रोने लग जाती है। जिसके बाद अपने घर आकर शरद लता के लिए खत लिखने लग जाता है। उधर लता अपने पति सुधीर को याद करने लगती है और कोठे पर हमेशा की तरह नाच गाना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद दुर्गा प्रसाद के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं, लोगों को वहां से भगा देते हैं। बक्का रुमिला और बिंदिया के साथ बदतमीजी करता है, उन्हें छेड़ता है और मेहर बी को जल्द से जल्द कोठा खाली करके वहां से जाने को कहता है। मेहर भी उनके दो चाटे लगाती है और कोठा खाली करने से साफ साफ मना कर देती है। जिसके बाद अगले दिन दुर्गा प्रसाद गांव वालों के साथ पंचायत करता है और फरमान सुनाता है कि आज से कोठे वालों का गांव के कुएं से पानी भरना बंद और कोई भी दुकानदार उन्हें खाने पीने का सामान नहीं देगा। आज से हम उनका हुक्का पानी बंद करते हैं। वेलकम यह खबर सुनकर मेहर बी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है।
और उधर दुर्गा प्रसाद के आदमी गांव में यह खबर फैला देते हैं और साथ ही दुकानदार को धमकी भी देते हैं कि आज के बाद उन्हें कोई राशन नहीं देगा। अगर कोई इसकी जरूरत करेगा तो उसकी दुकान को बंद कर दिया जाएगा। और उधर शरद बाबू लता के लिए खत लिखकर लेकर जाते हैं। लता आज तालाब के किनारे बैठी होती है और शरद भी वहीं पहुंच जाता है और उसे खत पढ़कर सुनाता है। लता को खत अच्छा लगता है और वह शरद की लिखाई की तारीफ करती है और शरद भी जाते जाते लता की तारीफें करने लगता है। वह कहता है कि कोई कैसे इतनी खूबसूरत पत्नी से दूर रह सकता है। दरअसल शरद अब लता से प्यार करने लगा है। रात दिन उसके बारे में ही सोचता रहता है। यहाँ तक कि जब लता डाकघर खत डालने आती है तो शरद खुद अपनी साइकिल से उसे घर तक छोड़ने जाता है और अब तो वह सुधीर की जगह खुद ही खत लिखकर लता के पास लेकर जाता है कि तुम्हारे पति का खत आया है, और उसे घंटों घंटों खत पढ़कर सुनाता, जिससे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय लता के साथ बिता सके। एक दिन शरद जब लता के घर पर होता है तो वह उसके लिए चाय लेकर आती है, लेकिन पैर फिसलने से जब लता नीचे गिरने वाली होती है तो शरद मौका देखते ही उसे पकड़ लेता है, जिसे लता को अच्छा नहीं लगता और वह शरद को चाटा मार देती है। शरद चुपचाप वहां से निकल जाता है और इस वेब सीरीज के फर्स्ट पार्ट का यहीं पर एंड हो जाता है। इससे अगले पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।